आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने सृष्टिकर्ता भगवान से जुड़ने के लिए समय बहुत ही कम निकाल पाते हैं। मंदिर दर्शन करने भी जाओ तो हर बड़ी में दर्शन करते हैं और निकल आते हैं। दर्शन के बाद टाइम निकाल के फोटो खींचने लग जाते हैं। मंदिर में ईश्वर की प्रतिमा दर्शन के बाद दर्शन पूरी नहीं होती है। बचपन में हम जब नानी दादी के साथ मंदिर जाते थे तो दर्शन के बाद नानी दादी हमेशा मंदिर की सीढ़ियों पर या बड़े पेड़ के नीचे अक्सर बैठ के ध्यान करती थी। असल में मंदिर की सीढ़ियों में या पेड़ के नीचे बैठना ये एक परंपरा है जो हमारे भले के लिए ही हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। हमारे बड़े बुजुर्ग मंदिर में प्रवेश और प्रस्थान तथा ईश्वर के विग्रह को दर्शन करने की भी कुछ विधि को मानते थे जो शायद आज हम भूल गए, या फिर क्या जरूरत है इन सब नियमों की, ये बोलकर इन विधि को भूलते गए। इसीलिए शायद आज के ज़माने में पहले से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें हैं। मान्यता है कि मंदिर प्रवेश करते वक्त हमेशा बाहर लगी हुई घंटी को 3 बार बजाना चाहिए। घंटी की आवाज़ से ओम ध्वनि निकलती है जो मस्तिष्क को शांति देती है। घंटी की तरंगे ईश्वर की आने की सूचना का प्रतीक होता है। लेकिन मंदिर से लौटते समय कभी भी घंटी को नहीं बजाना चाहिए। मंदिर में भगवान की प्रतिमा दर्शन के वक्त हमें अच्छी तरह से मन, आत्मा, आँख भर के भगवान के प्रतिमा, उनके साज श्रृंगार को निहारना चाहिए। ऐसे भगवान को निहारो ताकि उनकी छवि हमारे आत्मा तथा मन में बैठ जाए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की सीढ़ियों पर या मंदिर के आसपास के किसी बड़े से पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठना चाहिए। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? असल में ये एक प्राचीन परंपरा है जो एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। वास्तव में मंदिर की सीढ़ियों पर या पेड़ के नीचे बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। ये श्लोक शायद आज हम भूल गए हैं। जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का, उनके श्री चरणों का, मुख का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लेना चाहिए। आंखों में भर लेना चाहिए उनके स्वरूप को। अच्छी तरह से आंखें खोल के भगवान के दर्शन करें और दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठे तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें और फिर ये श्लोक बोले, अनायासेन मरणम विना दैन्यं जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। अनायासेन मरणम अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारी प्राण निकल जाए। बिना दैन्यं जीवनम अर्थात हमें कभी किसी के सहारे ना पड़े रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरों पर आश्रित हो जाता है, वैसे हमें किसी के सहारे नहीं जीना पड़े। देहांत तव सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो, उनके दर्शन करते हुए हमारी प्राण निकल जाए। देहि में परमेश्वरम अर्थात हमें ऐसा वरदान दीजिए। दर्शन करने के बाद ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। ये प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना सांसारिक चीजों के लिए होती है जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी इत्यादि। भगवान हमें पात्रता के हिसाब से सांसारिक सुख देते हैं जिसे हमें कभी कभी मांगना भी नहीं पड़ता, भगवान खुद हमें देते हैं। सांसारिक चीजें जैसे सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है भगवान से, वो याचना है, वो भीख है। लेकिन जो श्लोक मैंने आपको बताया वो प्रार्थना है जो बहुत ही विशिष्ट है, श्रेष्ठ है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।